Hello dear student, my name is Chandresh Bhange, faculty in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Our subject name is Basic Power Electronics, subject code is 22427. Our today's chapter is Thyristor family devices and today's topic is SCS Silicon Control Switch. ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका क्या नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं कोर्स आउटकम। आइडेंटिफाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन सर्किट को, जो भी सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है उसमें कौन कौन से पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे रहते हैं उसे वो है पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड, ये टॉपिक पढ़ने के, चैप्टर पढ़ने के बाद आपका कौन सा नॉलेज बढ़ने वाला है उसे कहते हैं यूनिट आउटकम। यूनिट आउटकम में जैसे एक्सप्लेन विथ स्केचेस द वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ थायरिस्टर डिवाइसेस, यानी अलग अलग स्केचेस के जरिए थायरिस्टर डिवाइसेस कौन कौन से रहते हैं, थायरिस्टर क्या रहता है आगे हम अपने को देखने को मिलेगा। इंटरप्ट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिवन पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसका वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके से रहता है वो इस स्लाइड में देखने को मिलता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक पढ़ने के बाद अपन क्या क्या अपना नॉलेज बढ़ने वाला है, यानी जिसे कहते हैं सेशन आउटकम। तो सेशन आउटकम में सबसे पहले स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड SCS इन रिवर्स बायस कंडीशन, यानी SCS जो है वो रिवर्स बायस कंडीशन में कैसे वर्क करता है, और SCS इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, SCS फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किस तरह। स्टूडेंट कोई भी एक चीज़ करने के पहले रिवीजन करना जरूरी है। तो रिवीजन ये सब्जेक्ट में हर टॉपिक SCR से डिपेंडेंट है। इसका जो पहला जो अपना टॉपिक था SCR, उसी टॉपिक से मैक्सिमम टॉपिक डिपेंडेंट है, इसलिए ये टॉपिक को हर बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि ये डायोड इस तरीके से था, इसमें एनोड और कैथोड तो पहले भी सीखे थे। इसमें एक गेट टर्मिनल रहता था। गेट टर्मिनल क्या करता है दोस्तों कि ये जो डायोड है, ये डायोड का अभी नेक्स्ट नाम क्या है, इसमें गेट लग गया तो SCR, अगर गेट नहीं लगता तो ये डायोड रहता, और गेट लग गया यानी इसका मतलब ये SCR हो गया। तो इसमें क्या बताया था कि 4 लेयर रहते। लेयर यानी क्या, ये PN ये 4 लेयर, उसके बाद 3 जंक्शन। जंक्शन यानी क्या, P और N के बीच में जो लाइन दिख रही है उसे कहते हैं जंक्शन। तो यहाँ कितने जंक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 जंक्शन दिख रहे हैं। 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ठीक है। तो ये SCR का काम। तो इसमें क्या देखे थे अपन ने, एनोड को पॉजिटिव दिया, कैथोड को निगेटिव दिया, तो ये ऑन फॉरवर्ड बायस नहीं होता। ये वर्ड मैं आपको बताया था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है। ये वर्ड आपको एकदम दिमाग में फिट रखना है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट। यानी कब, एनोड को जब पॉजिटिव दिया और कैथोड को जब निगेटिव दिया तब ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होता है, यानी ऑन नहीं होता, ऑन होने के कंडीशन में आ जाता है। ऑन कब होता है दोस्तों, ये जब ये गेट को अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। तो इसमें क्या होता है, एनोड को जैसे पॉजिटिव सप्लाई दिए जंक्शन J1 ब्रेक होता है, कैथोड को जैसे निगेटिव सप्लाई दिए जंक्शन J3 ब्रेक होता है। अब J1 भी ब्रेक हो गया, J3 भी ब्रेक हुआ कौन सा नहीं, J2। और ऑन होने के लिए कंडीशन है कि तीनों जंक्शन ब्रेक होना चाहिए। तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है, तो J2 ब्रेक नहीं हुआ है तो उसके लिए, इसको ब्रेक करने के लिए नया चीज आ गया, गेट। गेट को अगर अपन पॉजिटिव सप्लाई देते हैं उस टाइम पे ये J2 जंक्शन ब्रेक होता है और अपना डिवाइस ऑन होता है। तो ये SCR के बारे में रिवीजन थी शॉर्ट में। ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल रहता है, हमेशा करंट एनोड टू कैथोड तक जाता है, और गेट टर्मिनल से इसका जो ऑपरेशन है, ऑन रखना है या ऑफ रखना, इसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर कंट्रोल स्विच या सिलिकॉन कंट्रोल स्विच जो है SCS। तो ये है, इसमें क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है दोस्तों कि ये SCR जैसा ही होता है, बस इसमें
दोनों साइड गेट रहते हैं। इसकी खासियत क्या है, दोनों साइड गेट रहते हैं, यानी कैथोड के साइड के गेट को, जो कैथोड टर्मिनल के साइड में जो गेट होता है उसे कहते हैं कैथोड गेट, और जो एनोड के साइड में जो गेट होता है उसे कहते हैं एनोड गेट। तो ये इसका सिंबल, ये है इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। और ये है इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है, तो इसे टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी भी कहा जाता है। तो इसमें पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन रहता है। ये एनोड गेट यानी ये एनोड गेट, ये कैथोड गेट यानी ये कैथोड गेट, ये टर्मिनल यानी एनोड और ये टर्मिनल यानी कैथोड। तो इसमें क्या है, जैसे अपन एससीआर में पढ़े हैं कि कैथोड, ये गेट को अगर पॉजिटिव, एनोड को पॉजिटिव हमेशा फिक्स रहेगा, कैथोड को निगेटिव हमेशा फिक्स रहेगा। इस कंडीशन में फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आता है। लेकिन ऑन होने के लिए कंडीशन क्या है कि अपने को ये गेट को पॉजिटिव सप्लाई देना पड़ता है। लेकिन अगर मुझे इच्छा है कि मुझे निगेटिव से इसे ऑन करना है, तो मुझे एक नया गेट लगाना पड़ेगा जो है एनोड के साइड में। तो अगर मैंने निगेटिव सप्लाई दिया तो ये ऑन हो जाएगा। तो इसमें क्या है दोस्तों कि एक तो अपन इसको पॉजिटिव सप्लाई देके ऑन कर सकते हैं, या फिर एनोड गेट को निगेटिव सप्लाई देके ये ऑन कर सकते हैं। तो दोनों इसमें ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी खासियत आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो गेट होते हैं, एक एनोड के साइड में जो गेट होता है उसे एनोड गेट, और कैथोड के साइड में जो गेट होता है कैथोड गेट। इसको कैथोड गेट को पॉजिटिव सप्लाई देके भी ऑन कर सकते हैं, और एनोड गेट को निगेटिव सप्लाई देके भी ऑन कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये आपको दिख रहा होगा, ये है इसकी कंस्ट्रक्शनल डायग्राम में आप देख रहे होंगे एनोड तो और कैथोड तो है ही। जो कैथोड के साइड का गेट है वो P2 को लगा हुआ है, ठीक है, और एनोड के साइड का गेट जो ये है वो N1 को लगाया हुआ है। SCR हैज टू गेट्स, G2 attached to P2 and G1 attached to N1, G2 connected to P2 and G1 connected to N1 as shown in the figure. The configuration is called as semiconductor control switch. यह है semiconductor control switch. SCS bias in forward blocking state can be switched to conducting by state the negative pulse at the anode gate N1 or by positive current pulse applied to the cathode gate, ठीक है। तो एक तो आप इसको निगेटिव सप्लाई लगा के इसे ऑन कर सकते हैं, या कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई लगा के इसे ऑन कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं एससीएस, पल्स जनरेटर में, वोल्टेज सेंसर में, अलार्म सर्किट में, स्पीड कंट्रोल में और लाइट डिमर सर्किट में ये यूज किया जाता है। एक्चुअल एससीएस कैसे दिखता है दोस्तों, इस तरीके से एससीएस दिखता है। इसमें 3 टर्मिनल होता है और इस तरीके से ये दिखता है। उसके बाद क्या क्या पढ़े अपन ने, एससीएस रिवर्स बायस में किस तरीके से काम करता है, एससीएस फॉरवर्ड बायस में किस तरीके से काम करता है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एससीएस और स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ एससीएस। थैंक यू दोस्तों।